नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और मुख्य खबर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, आज भी वैक्सीनेशन हो रहा है और कल भी वैक्सीनेशन हो रहा था और परसों भी वैक्सीनेशन हुआ था। 17 सितंबर को जिस प्रकार से 18,000 डोज भादरा तहसील के लिए आई थी और उसके लिए प्लान बना था, 84 सेंटर बनाए गए थे, वो लगभग पूरा नहीं हुआ और इसके चलते अगले दिन अर्थात 18 तारीख को फिर से 7,410 कोविशील्ड डोज के लिए 50 सेंटरों का एक वैक्सीनेशन प्लान बनाना पड़ा और उसमें भी जब डोज बच गई तो उसके लिए कल देर शाम को फिर एक प्लान बनाना पड़ा 2,890 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए। और ये 34 केंद्रों पर आज भी चल रहा है और इसमें लगभग संभावनाएं यही है, हमारे पास जहाँ तक संभव है समाचार आए हैं कि ये 2890 का वैक्सीनेशन अभियान जो है पूर्णतया सफल हो चुका है। कल के लिए किसी प्रकार के आधिकारिक अभियान की हमारे पास सूचना नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा वैक्सीनेशन का अभियान। इसके बाद में भादरा आसपास की घटनाओं का हम जिक्र करें और खबरों का जिक्र करें, उससे पहले हम आपको मंडी का भी बताएंगे और मैं बता दूं आपको मौसम की जानकारी भी हम आपको देंगे और इसके अलावा एक छोटी सी समीक्षा भी हम करेंगे। तो दोस्तों, भादरा आसपास की खबरें प्रमुखता से आपको मैं बता दूं। दोस्तों, गांधी बड़ी में जिस प्रकार से तहसील में 4 और विधानसभा में 5 जो स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया है राजस्थान सरकार ने, उसमें से एक गांधी बड़ी का भी कन्या विद्यालय है, राजकीय बालिका विद्यालय। दोस्तों, उसका विरोध एक प्रकार से उभर कर आया है। इंग्लिश मीडियम अर्थात अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का सर्वतः स्वागत किया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में जो बड़ी संख्या में 249 के लगभग बालिका विद्यालयों को जो हिंदी मीडियम के थे उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना, दोस्तों इसका लगभग विरोध हो रहा है। और इसमें महेंद्र गुर्जर जो पूर्व प्रदेश संयोजक भी है निःशक्तिकरण प्रकोष्ठ के कांग्रेस के, ये प्रदेश के सदस्य भी संयोजक भी रहे हैं, इन्होंने मांग की है, गहलोत को पत्र लिखा है दोस्तों, और पत्र लिखकर मांग की गई है कि जो राजकीय बालिका विद्यालय हिंदी मीडियम था उसमें 300 से अधिक बालिकाएं अध्ययनरत हैं, उसको अंग्रेजी में तब्दील करना ये सही नहीं है। और उसके स्थान पर गांधी बड़ी गांव का ही एक जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसकी 2 मंजिला इमारत है दोस्तों, भवन है, उसमें जो है अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग इनके द्वारा की गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इस मांग के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना हमारे नज़दीकी कस्बे नोहर के नौलंखी गांव से आई है। नौलंखी गांव जो है दोस्तों, पिछले 4 दिनों से यहाँ एक कुएं में, खेत के कुएं में और 2 मजदूरों के फंसे होने का समाचार जब प्राप्त हुआ तो आसपास के सभी हजारों से लाखों लोगों की दुआएं उनके समर्थन में भगवान से उठ खड़ी हुई। और दोस्तों, ये दुआ भी काम नहीं आई, क्योंकि होनी को कुछ और ही मंजूर था। और आज 4 दिनों के लगातार सघन ऑपरेशन के पश्चात दर्जनों ट्रैक्टरों के द्वारा भी मिट्टी निकालने का कार्य और 3 जेसीबी दिन रात लगकर कुएं की खुदाई करने के पश्चात भी दोस्तों 70 से 80 फुट गहरे इस कुएं में मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की दर्दनाक एक प्रकार से मैं कहूँगा तो मौत हो चुकी है। क्योंकि आज चौथे दिन दोनों के मृत शरीर को निकाला गया। जब सुबह एक मजदूर को निकाला गया था तो ऐसा लगा था निकालने वाले आसपास के सभी लोगों को हो सकता है इसमें प्राण हो। नज़दीकी रावत सर अस्पताल में जब इनको ले जाया गया तो चिकित्सकों ने वहाँ उस मजदूर को जो है मृत घोषित कर दिया। और दोस्तों, ये ऑपरेशन पूर्ण हो चुका है, लेकिन दोनों के मृत शरीर जो है वो बाहर निकले हैं। तो ये एक दुखद घटना आज की दोस्तों सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, भादरा के बोझला गांव में एक बहुत शानदार बैठक हुई शुक्रवार को और शनिवार को नींव रख दी गई भादरा तहसील की 37वीं गौशाला की। और दोस्तों, इसमें गांव के अनेकों ग्रामीण इकट्ठे हुए, दानदाता लोग भी इसमें इकट्ठे हुए और गौशाला का नामांकन हुआ है। एक प्रकार से नाम रखा गया है गौशाला का
संत श्री छोटूनाथ गौशाला समिति और मंत्रोच्चारण के साथ शनिवार को इसकी नींव रखी गई। और पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग सिंह शेखावत के अलावा तहसील अध्यक्ष गौशाला समिति के जयवीर सरेवा, इन्होंने सामूहिक रूप से इसकी नींव रखी। और इस कार्य में दोस्तों यहाँ हनुमान प्रसाद शर्मा और रामचंद्र सिहाग के अलावा बनवारी लाल सिहाग, राजेंद्र लखोटिया, महेंद्र नाई, सुबे सिंह सिहाग के अलावा मुखराम बिजारनिया, कृष्ण कुमार नाई, बुद्धराम सिहाग, विजय सिंह राड़, भूप सिंह एचरा, राम भक्त सिहाग के अलावा कुर्डाराम सिहाग और देवीलाल कुलडिया, राम स्वरूप ढाका, रामनिवास शर्मा, तुलसाराम फोगावट, राम कुमार सिहाग और दीवान सिंह दादीज के अलावा दिनेश चौधरी आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण इस अवसर पर एकत्रित हुए। और सभी ने मिलजुल कर फैसला लिया कि गांव में भी एक बादरा तहसील की 37वीं गौशाला के रूप में एक विशाल गौशाला हो, जिसके माध्यम से गौ सेवा को जो है ग्रामीण जन अंजाम दे सके। इसके अलावा दोस्तों आज एक मूल ओबीसी की महापंचायत एक कोचिंग सेंटर में हुई। इस बैठक में दोस्तों 2023 में राजनीतिक भागीदारी के ऊपर भी चर्चा की गई। वहीं मूल ओबीसी की जातिवार जो जनगणना है उसका समर्थन किया गया। एक प्रकार से मूल ओबीसी की जनगणना अनिवार्य बताई गई। और इस बैठक में 1 जनवरी 2022 को भादरा में मूल ओबीसी का महासम्मेलन बुलाने की भी विचार किया गया। इस पर भी सभी ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। इसके अलावा जातिगत जनगणना के पक्ष में दोस्तों मैं कहूँ तो लोग खुलकर मैदान में आने लगे हैं, क्योंकि जातिगत आंकड़े आने से सही मायने में भारत देश की दशा और दिशा निर्धारित होगी। कौन कितना दबा कुचला और कितना शोषित अभावग्रस्त वर्ग है, इसका सरकार को सही अनुमान होगा और इसके अनुसार राष्ट्र की नीतियां बनेगी और सरकारें अपनी योजनाओं को इसके माध्यम से अंजाम भी दे पाएगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों का मैं जिक्र करूं तो पीएम नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले जन्म दिवस पर दोस्तों भारत भर में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कीर्तिमान स्थापित किया गया। पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से मैं कहूँगा तो नज़ीर बनकर कीर्तिमान सामने आया। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक का वैक्सीनेशन पूरे भारत भर में हुआ। और दोस्तों ये आंकड़ा अब 80 करोड़ के दहलीज तक पहुंच चुका है पूरे भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा। तो हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है और बहुत ही शुभ सूचना है। और जिस प्रकार से कोरोना लगातार दम तोड़ता ही जा रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी 3-4 महीनों से डटा हुआ आंकड़ा दिखाई दे रहा था, वो अब धीरे धीरे लगता है कि वैक्सीनेशन से कोरोना अब जल्द ही दम तोड़कर देश से खदेड़ दिया जाएगा। तो इसके साथ दोस्तों नौहर के अभिषेक मटोरिया पूर्व भाजपा के विधायक को और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सशक्त मंडल अभियान के तहत सुजानगढ़, रतनगढ़ और सरदार शहर तीनों ही विधानसभाओं का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके लिए नौर के भाजपाइयों में खुशी है और भाजपाइयों ने अभिषेक मटोरिया को बधाई भी दी है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में देखें तो रीट परीक्षा 26 सितंबर को है दोस्तों, संडे को। और इस परीक्षा को लेकर बोर्ड ने जिस प्रकार से सेंटर डिवाइड किए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आसपास में और भादरा, राजगढ़, तारानगर क्षेत्र के विद्यार्थियों में, अभ्यर्थियों में एक प्रकार से निराशा बड़ी संख्या में देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चाएं जो है जोरों पर है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें ऑप्शन थे 4 जिलों के, वो ऑप्शन काटकर इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में बाड़मेर, झालावाड़, जयपुर और कहां रीट की परीक्षा के लिए सेंटर दे दिए गए। इसको लेकर अभ्यर्थियों में भारी पैसोपस है और 2 से 3 दिन और किसी के तो 4 से 5 दिन तक इसमें लग जाने की संभावनाएं और भारी परेशानियां हैं। अगर जिला हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर तक ही ये सेंटर दिए जाते तब भी कुछ गनीमत थी, लेकिन दोस्तों ये हेडक्वार्टर और डिटेल से अगर देखेंगे आप तो पाएंगे कि ये जो सेंटर दिए गए हैं वो तहसील और जिला हेडक्वार्टरों के अलावा देहात क्षेत्रों के उन गलियों में दे दिए गए जहां तहसील हेडक्वार्टर या जिला हेडक्वार्टर से बसें भी बहुत आसानी के साथ नहीं चल रही है। तो इसको लेकर विद्यार्थियों में, अभ्यर्थियों में रोष व्यक्त है दोस्तों।
इसके अलावा अन्य खबरों का जिक्र करें तो एसएफआई का जिला महासम्मेलन आज बादरा में बापूवाला अतिथि सदन में समाप्त हुआ। दोस्तों कल और आज के लिए 2 दिवसीय ये जिला सम्मेलन था और इसमें बड़ी संख्या में पूरे जिले के एसएफआई कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने भाग लिया और इसमें अनेक विषयों पर जो है एसएफआई द्वारा मंत्रणा की गई और विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको मंडी का भाव और मौसम की जानकारी, मौसम का मिजाज भी जल्दी से बताऊंगा और एक समीक्षा भी हम करेंगे। तो कुल मिला के मंडी का भाव मैं जल्दी से आपको बता देता हूं दोस्तों। आज संडे है और संडे को किसी प्रकार से मंडियों में भाव नहीं होते हैं, लेकिन कल देर शाम तक का भाव मैं आपको मंडियों में जल्दी से बताऊं। तो सबसे पहले नौर से शुरुआत करते हैं और नौर में सरसों दोस्तों 7600 से 8051 तक रही और गुआर 5500 से 5878 तक, चना 5000 से 5211 तक और अरंड जो है 5000 से 6140 तक और तारा मीरा 6400 से 6651 तक, मेथी 6500 से 7250 तक, मोठ 5100 से 7141 तक और गेहूं 1850 से 1974 तक और जौ की बोली 1800 से 1875 तक नौर में लगी। इसके अलावा सिवानी का अगर आपको भाव बताएं तो सरसों 7200 से 7634 तक, गुआर 5400 से 5935 तक, चना 5000 से 5330 तक, मूंग 5000 से 5980 तक, तारा मीरा 6500 से 6761 तक और जौ 1900 से 2025 तक की बोली यहाँ सिवानी में लगी। सरसा मंडी में अगर जिक्र करें भाव देखें तो सरसों 7000 से 7942 तक, गुआर 5000 से 6500 तक और कपास 6100 से 6650 तक, नरमा 6000 से 6975 तक और गेहूं 1700 से 1850 तक की बोली सरसा मंडी में लगी। आदमपुर मंडी का भाव देख लेते हैं। सरसों 7300 से 7935 तक, गुआर 5500 से 5940 तक और नरमा 6100 से 6925 तक और कपास 6000 से 6630 तक की बोली आदमपुर में लगी और फतेहाबाद में आज नरमा की बोली 6100 से 6865 तक और कपास की बोली 6000 से 6620 तक, बरवाला में नरमा की बोली 6200 से 6700 तक 7000 तक और कपास की बोली 6200 से 6911 तक लगी। गंगानगर मंडी में अगर देखें तो सरसों की बोली 7500 से 7550 से 7913 तक और ग्वार की बोली दोस्तों 4975 से 5650 तक चली और चना की बोली 4900 से 5167 तक चली और मूंग की बोली 5170 से 6750 तक लगी। कपास की बोली 6850 से 7172 तक और जौ की 1974 तक की बोली गंगानगर मंडी में लगी। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर मंडी का हाल देखें तो विजयनगर में सरसों 7700 रुपये और गुआर 5475 रुपये और चना 4015 से 4858 तक, जबकि गेहूँ 1876 से 1880 तक। इसके अलावा मूंग 5000 से 6200 तक, कपास 5900 से 6140 तक, जबकि जौ की अंतिम बोली 6160 रुपये लगी। इलाहाबाद मंडी में देखें तो गुआर 5100 से 5560, नरमा 6400 से 7675 और कपास 6300 से 6600 रुपये। अरंड की बोली 5500 से 6000 तक लगी, जबकि गेहूं की बोली 1800 से 1840 तक लगी। तारामीरा की बोली 6000 से 6600 तक लगी। मूंगफली की बोली 4000 से 5615 तक लगी और हनुमानगढ़ में नरमा 6300 से 7132 रुपये में बिका है। और सादुलपुर में नज़दीकी कस्बा है राजगढ़ में, वहाँ देखें तो चना 5300 तक की अंतिम बोली लगी, ग्वार की 5740 तक की अंतिम बोली, मूंग की अंतिम बोली 6200 रुपये, मोठ की अंतिम बोली 6800 रुपये, बाजरा की अंतिम बोली 1550 रुपये और गेहूं की अंतिम बोली 1925 रुपये, जबकि तारामीरा की अंतिम बोली 6600 रुपये लगी और तिल की अंतिम बोली 8500 की लगी और सरसों की अंतिम बोली 7700 रुपये यहाँ लगी है। तो ये दोस्तों आज की मंडी के भाव। और अगर मैं आपको मौसम के मिजाज की जानकारी दूं तो आज 19 सितंबर है और आज दिन भर दोस्तों तेज़ धूप भी छाई रही और हवा भी चली और उमस का वातावरण भी रहा, मिश्रित मिला जुला
मौसम आज दिन भर में देखा गया और शाम के मौसम में भी दोस्तों 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और बादल भी है 65% छाए रहेंगे। रात्रि को 12 बजे तक की अगर बात करें तो तापमान 34 से 36 डिग्री अर्थात गर्मी और उमस का माहौल आपको मिलेगा, लेकिन रात्रि को जो है 28 तक टेम्परेचर गिर जाएगा और कुछ ठंडा आप महसूस करेंगे और 43% बादल भी रात्रि को छाए रहेंगे। हवा भी 11 से 14 किलोमीटर चलती रहेगी। तापमान भी जो है वो 28 तक रहेगा। आसमान लगभग साफ रहेगा। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। अगर अब चर्चा करें दोस्तों, एक छोटी सी समीक्षा करेंगे आज एक ऐसे विषय पर जो विषय एक ऐसा विषय है दोस्तों जो गरीबों से जुड़ा हुआ है और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ और सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ है, सरकार की लापरवाहियों से जुड़ा हुआ है, विभाग की अनेक लापरवाहियों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूँ गरीबों के राशन पर एक प्रकार से कर्मचारियों का डाका जिस प्रकार से पड़ा है उसको लेकर दोस्तों आपका और हम सबका परेशान होना, गंभीर होना, एक प्रकार से चिंता व्यक्त करना स्वाभाविक जान पड़ता है। जिस प्रकार से कर्मचारी लगभग दोस्तों 3000 से अधिक कर्मचारी पूरे हनुमानगढ़ जिले में गरीबों का राशन डकार चुके हैं। 3000 से अधिक सरकारी कर्मचारी जो है गरीबों का राशन डकार चुके हैं। और मैं अगर जिक्र करूँ तो इसमें रेलवे, बैंक के, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा से जुड़े अनेक कर्मचारीगण इसमें शामिल है। दोस्तों हम किसी का नाम तो यहाँ कर्मचारियों का नहीं लेंगे, लेकिन दोस्तों पात्र व्यक्तियों के राशन पर इन्होंने डाका डाला है। और सरकार के जब सरकार एक्टिव हुई और सतर्क हुई तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी और करोड़ों का लगभग 10 करोड़ का डाका जो है ये डाल चुके थे गरीबों के राशन पर। और इसमें अगर मैं बताऊं तो ये ठीक स्टिक आंकड़ा जो है 2937 कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है इसके लिए जिन्होंने गरीबों का राशन डकारा और एक प्रकार से चापलूसी के साथ, एक प्रकार से चालबाजी के साथ जो है राशन खाते रहे। इन कर्मचारियों में दोस्तों करीब मैं अगर आपको बताऊं तो 2,90,60,000 रुपये की रिकवरी जो है इनसे कर ली गई है। 2,90,60,000 रुपये की रिकवरी इन कर्मचारियों से कर ली गई है, क्योंकि जो कर्मचारी शर्म के मारे जो जमीन में गड़ा जा रहा था उन्होंने चुपके से राहत कोष में विभाग के जो है ये राशि जमा करवा दी गई। लेकिन दोस्तों 483 कर्मचारी ऐसे हैं अभी भी पूरे जिले में जिन्होंने ये जो राशन की राशि है निर्धारित राशि वो जमा नहीं कराई है। दोस्तों ये एक बहुत ही चिंता की बात है। और लगभग मैं आपको बताऊं तो 1600 रुपये करीब क्विंटल के गेहूं का आंकलन किया गया है। और ये जब मैं अगर एक एक करके आपको तहसील वाइज बताऊं कौन कौन कर्मचारी अभी तक बाकी है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस कर्मचारी ने, किस तहसील के, किस विधानसभा के कर्मचारियों ने कितनी संख्या में राशन डकारा है गरीबों का। तो सबसे पहले आइए सबसे ज़्यादा बड़ा जो आंकड़ा है वहीं से शुरुआत करते हैं। और जो 483 कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक राशि जमा नहीं कराई है, सबसे पहले हम उनका जिक्र करते हैं। तो ये 483 कर्मचारियों में भादरा के 308 कर्मचारी अभी भी भादरा के बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक राशन का जो राशि है वो जमा नहीं करवाई है बाकायदा नोटिस देने के बावजूद। तो दोस्तों कितने ढीठ कर्मचारी होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। टीबी के 4 हैं, नौर के 22 कर्मचारी है, राउतसर के 5 है, पीलीबंगा के भी 22 है, हनुमानगढ़ के 16 है और संगरिया के 26 कर्मचारी बाकी है जिन्होंने अभी राशन की राशि जमा नहीं कराई है। और इस 9 सितंबर तक के ये आंकड़े हैं दोस्तों। इसके बाद में आंकड़े हमारे पास नहीं है, उसके बाद के आंकड़े भी हम उपलब्ध करवा के आगे इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वसूली गई राशि है वो संगरिया से 23,76,528 है और हनुमानगढ़ से 46,51,335 रुपये वसूले गए हैं, जबकि टिब्बी से 17,65,990 रुपये वसूले गए हैं और पीलीबंगा से 34,78,583 रुपये वसूले गए हैं, राउतसर से 29,746 रुपये वसूले गए हैं, नौर से
69,70,350 रुपये वसूले गए हैं, जबकि बादरा से 67 लाख और 6,700 रुपये ही वसूले जा चुके हैं। ये लगभग 2,90,60,000 की राशि बैठती है दोस्तों। और जिले में लगभग मैं आपको बताऊं तो 670 के करीब उचित मूल्य की दुकानें हैं और 2,60,603 ऐसे परिवार हैं जो कि ये राशन जो गरीब परिवारों का राशन है वो लेते हैं। उससे जुड़े हुए परिवार जो हैं वो 2,60,603 जिले में आंकलन इनका है। और 800 से अधिक कर्मचारियों के नाम जो है वो खाद्य सूची का, गरीबों का राशन डकारने की सूची में इनके नाम शामिल है। दोस्तों इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था, मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से ही सही संक्षिप्त में बताता हूँ। दोस्तों रसद घोटाला कर्मचारियों को दोस्तों ये हुआ था और ये सितंबर 2016 से अप्रैल 2017 के बीच का जो रसद अधिकारी द्वारा गेहूं आवंटित किया गया था उसके दौरान ये घोटाला हुआ था। सितंबर 2016 से दोस्तों ये घोटाला हुआ था। तो इसको लेकर ये घोटाला